कर्नल सोफिया कुरैशी, तो उनको शामिल किया गया है कौन बनेगा करोड़पति में। और उनके साथ हैं विंग कमांडर वायोमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा। पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता था सर, इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। मैं हूं कर्नल सोफिया कुरैशी। अभी इसका सिर्फ एक टीजर जारी किया गया है। 15 अगस्त को जब उनका यौम आज़ादी मनाया जाता है तो उस दिन ये शो जो है वो टेलीकास्ट होगा। लेकिन ऑब्वियसली इन तीनों को बिठा के क्या डिस्कस होगा, ऑपरेशन सिंदूर डिस्कस होगा। ये फैक्ट है कि उन्होंने पहले 9 टारगेट्स एक्वायर किए, फिर आपके 11 बेसिस पे किया। तो ना हमने कोई जंग जीती, ये कोई ऐसी जंग नहीं थी, कॉन्फ्लिक्ट था। अब शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी कि 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका है, दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद की आप बात कर रहे हैं, वो पता नहीं कितने हजार क्यूसेक पानी पाकिस्तान का रोक लेता है भारत जब उसका दिल करता है। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। खुदा के वास्ते जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में ऑफ हैंडेडली बात करते हो, नहीं जी फिर न्यूक्लियर वेपन चला देंगे, तो भाई जरा जाके हिरोशिमा और नागासाकी की तारीख पढ़ लें। ये वैसे भी पाकिस्तानी कॉमन सेंस है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ कोई बहुत बड़ा एक्सटेंडेड जंग अफोर्ड नहीं करता, बिकॉज हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो टेक ऑफ कर रही है और हम तो बेचारे उधर ही खड़े हैं जहां 5-10 साल पहले खड़े थे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी इकॉनमी हमसे बहुत बड़ी है जिसकी वजह से वो जाके रफाल खरीद लेते हैं। आपकी औकात नहीं है, आपके जेब में घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने हमारी वाली बात आ जाती है। नमस्कार दोस्तों, आने वाले 15 अगस्त को भारत के टेलीविजन में ऑपरेशन सिंदूर की वॉर हीरो कॉलोनल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और इंडियन नेवी कमांडर प्रेरणा आ रही हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे, इसकी एक छोटी सी टीजर इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल है, जिसे देख पूरा पाकिस्तानी मीडिया परेशान है, क्योंकि धीरे धीरे भारत अब सोशल मीडिया में वॉरफेयर में भी पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है। रिसेंटली हमारे एयर चीफ अमरप्रीत सिंह जी ने भी मीडिया के सामने आकर पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की 5 से ज्यादा फाइटर जेट्स को मार गिराया था, जिस खबर को कई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने अपने सोशल मीडिया में कंफर्म भी किया है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अमेरिका जो है वो अपना जो है चाह रहा है कि इंडिया को जरा दबाए, अपनी मर्जी से उनको चलाए। ट्रम्प डेफिनेटली इज नॉट इम्प्रेस्ड विद मिस्टर मोदी और वो समझता है कि वो इंडिया को दबा सकता है, देयरफॉर वो एक टेंशन है रिलेशन में। लेकिन ये एक वाइडर एक रिलेशनशिप है, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी है, इसमें मिलिट्री स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप भी है। सो इंडिया डील कर रहा है अमेरिका के साथ। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर वैसे इस चीज को लेकर एक नैरेटिव मौजूद है जो मीडिया खासकर डिस्कस कर रहा होता है कि चूंकि हमने मिलिट्री ऑपरेशन में इंडिया को बैक ऑफ कर दिया, इस वजह से ट्रंप ये समझ रहा है कि इस खित्ते के अंदर जो वाहिद एक इस वक्त फोर्स है वो पाकिस्तान है। वी हैंडल डोनाल्ड ट्रंप वेरी वेल। क्या ये बात दुरुस्त है कि हम ट्रंप को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाने में कामयाब हुए? देखिए, हमारा इश्क जो ट्रंप के साथ है, तो ट्रंप बिल्कुल पागल आदमी है। अच्छा, आपने देखा ना ज़ेलेंस्की के साथ, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट के साथ, पहले उसने क्या उसकी बेइज्जती की, फिर उसके बाद पुतिन के साथ नाराजगी की। पुतिन को जिस तरह हमारे चीफ साहब न्यूक्लियर की धमकियां देते फिरते हैं, ये शायद उन्होंने ट्रंप साहब से ही सीखा है। ट्रंप साहब भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर वेपन्स यूज करेंगे। पुतिन को कहा, बल्कि पुतिन ने कहा कि भाई माइंड योर लैंग्वेज, ध्यान से जबान इस्तेमाल करो। तो एक तो ट्रंप बहुत ही अजीब दीवाना आदमी है। दूसरा ये है कि हमने उसकी फैमिली के साथ, मतलब ये कि वो बिलाल बिन साकिब के थ्रू आपने क्रिप्टो, अब बात ये है कि क्रिप्टो की ये सारी अपने दाने डाले में, जिसका
आपकी अपनी इकोनॉमी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पाकिस्तान आज के दिन में क्रिप्टो माइनिंग के लिए आपको जिस रेट पे बिजली प्रोवाइड आपको करनी है टू मेक इट फीजिबल इकोनॉमीज ऑफ स्केल के लिए, वो आप कर ही नहीं सकते। आपकी तो बिजली महंगी है, बिजली बहुत है लेकिन महंगी है। आपके अपने खित्ते में इंडिया $3 पर यूनिट प्रोवाइड कर सकता है, बाकी मुल्क कम रेट पे दे रहे हैं। आप तो 6-7, आप सब्सिडाइज भी करें तो 6-7 या $7-8 से नीचे आप दे नहीं सकते। सो इट डजंट मेक इट फीजिबल। लेकिन आपने एक दाना डाला हुआ है, माइन एंड मिनरल्स आप कह रहे हैं जी आए आके करें। तो इस वक्त आपसे ट्रंप खुश है बिकॉज आप लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। देखिए ना, आप जी एग्जैक्टली आपके पास पैसे कम होते हैं तो आप सऊदी अरेबिया से मिन्नत समाजत करते हैं। आपका आर्मी चीफ जा रहा होता है सऊदी अरेबिया, आपका प्राइम मिनिस्टर जा रहा होता है, आपका फॉरेन मिनिस्टर जा रहा होता है, और फिर वो आपको डेफर्ड पेमेंट पे दे देते हैं, आपकी माफी हो जाती है। अमेरिका से अभी आपने जो ऑयल डील साइन की है उसमें तो आप एलसी खोलेंगे तो तेल आपको मिलेगा, और यहाँ को डेफर्ड शेफर्ड पेमेंट की फरमाइश आप कर नहीं सकते क्योंकि उसको पैसे चाहिए। देखिए, आपको आपकी शायद जरूरत उसको टेम्परेरीली अमेरिका को, ट्रंप को है, यूक्रेन के सिलसिले में है, उसको चाइना के सिलसिले में है, सेंट्रल एशिया पे उसकी नजरें हैं, ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर वो आपको साथ लेके चलना चाह रहा है मिडल ईस्ट के सिलसिले में, क्योंकि अगर अब्राहमिक एकॉर्ड्स कहीं भी आगे मूव करते हैं तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान भी उसका हिस्सा बने। अभी जो चीफ साहब गए हुए थे फ्लोरिडा, तो उसमें 8 और चीफ भी थे उस सेरेमनी में, जिसमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस का चीफ भी था। जी सो बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं फ्रॉम मिडल ईस्ट, यानी कि ईरान इमीडिएटली, उनको ईरान पे इंटेलिजेंस चाहिए, ईरान के साथ गुफ्तगू चाहिए, तो उसके लिए आपकी एक जरूरत है। इज इट गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू अ लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी? इज अ क्वेश्चन मार्क। इसका बोझ आप कितना उठा सकेंगे इस रिलेशनशिप का, बिकॉज आप माइंस एंड मिनरल्स में उनको उन इलाकों में इनवाइट कर रहे हैं जहाँ चाइनीज का इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है। तो मतलब कि वहां की जो सड़कें वड़कें भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना के दिया है वो चाइनीज ने आपको बना के दिया है ना, वहां आप उन्हें कह रहे हैं भाई पीछे हटो, हम अमरीकियों को लेके आ रहे हैं।